सिंध के अंदर इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद है, सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी खुली है। मैरिज हॉल्स, बिजनेस सेंटर्स, एक्सपो हॉल्स, पार्क्स, जिम्स है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, ये सब बिल्कुल बंद है। अगर लोगों ने SOPs को फॉलो किया तो बहुत जल्द बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। कोरोना SOPs पर सिंध में नरमी के बजाय सख्ती का फैसला। मजीद 2 हफ्ते के लिए सख्त SOPs का निफाज। तफरीह गाहें, जिम, स्पोर्ट्स क्लब, ब्यूटी पार्लर्स और स्कूल खोलेंगे ना मज़ारात। रेस्टोरेंट्स और कैफे में इन और आउटडोर डाइनिंग भी बंद रहेगी। वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूरत हाल तशवीशनाक है, आंखें बंद नहीं कर सकते। शहरियों से फिर ताउन की अपील। जितने मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं उससे ज़्यादा अब शुक्र है खुदा का कि घर वापस जा रहे हैं। आज के दिन में क्योंकि SOPs पे बड़ी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुई, रमज़ान के आखिरी हफ्ता जो है उसमें मुकम्मल लॉकडाउन हुआ, उसका डेफिनेटली अब आपको खुद एहसास होना शुरू हो गया है कि उसकी वजह से तादाद मरीज़ों की कम हो गई है। आज जैसे मैंने आपको बताया 901, यानी पहले दिन हम पहली दफ़ा 1000 से नीचे आए हैं और जो लोग इंतकाल किए हैं उनकी तादाद 29 है। देखें, सिर्फ अगर मास्क पहने से हम 72% लोग जो हैं इस वबा से बच सकते हैं। पंजाब में 50 साल से ज़ायद मरीजों की अमवात बढ़ रही हैं। वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया, केसेस में कमी लॉकडाउन के सबब हुई। अब जितने मरीज अस्पताल आ रहे हैं उतने ही सेहतयाब होकर वापस जा रहे हैं। वजीर सेहत प्रेस कॉन्फ्रेंस, सूबे में मजीद 6 वैक्सीन सेंटर का ऐलान कर दिया। ईद के बाद सिंध में कोरोना केसेस बढ़ गए, पंजाब में कम हो गए। कराची में 13 और हैदराबाद में केसेस 10%। सूबे में मजमूई तौर पर 8.6% फैलाव की शरह। तीसरी लहर में पहली बार पंजाब में एक रोज में 1000 से कम केस। लाहौर में सिर्फ 6 अमवात रिकॉर्ड हुई। कोरोना से मजीद अमवात और नए मरीज 24 घंटों के दौरान 74 वारिस से जा बहक। 3084 नए बीमार रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.96 रही। खैबर पख्तूनख्वा में 24 अमवात, मुस्बत केसेस कम होकर 5.2% हो गए। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। चीनी टीम की जेर निगरानी कौमी इदारे सेहत में की साइनों की 1,24,000 डोजेस तैयार, अगले हफ्ते इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होंगी। दूसरी खेप पाकिस्तानी माहिरीन तैयार करेंगे। कोरोना की खिलाफ वर्जियों पर लाहौर में मजीद 128 मुकदमात। बगैर मास्क ड्राइविंग पर 6,435 चालान। मुल्तान में 41 शहरियों को 20,500 का जुर्माना। हाफिजाबाद तकरीब में हुकूमती MNA ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। कोरोना से तालीमी निजाम खतरे में, स्कूल और कॉलेज 7 जून को खुलने का इम्कान। हतमी फैसला 3 जून को होगा। मैट्रिक और इंटर इम्तहानात कब होंगे, गैर यकीनी सूरत हाल। तवील तालीमी ताअत्तुल पर वालिदैन परेशान। बहरीन ने पाकिस्तानियों के लिए सफरी पाबंदियां नरम कर दी। दोस्त मुल्क जाने के लिए 48 घंटा कबल की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना लाजमी करार। 10 रोजा करंतना लाजमी करार। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के लिए भी नई एडवाइजरी जारी। जहांगीर तरीन ग्रुप का दबाव, बजट मंजूरी का मार्का, वज़ीरा पर करप्शन के इल्जामात और बढ़ती महंगाई का चैलेंज। वज़ीर आज़म ने कुछ देर में PTI कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के। तरीन ग्रुप से क्या मामला तय हुए, क्या वादे किए और क्या यकीन दहानियां ली, वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। वज़ीरा से राब्ते, हुकूमती वादे और यकीन दहानियां। जहांगीर तरीन ग्रुप का गैर रस्मी इजलास कल लाहौर में तलब। अब तक की पेशरफ्त ने तनाजुर में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। पंजाब के महाज पर एक और हलचल। चौधरी निसार का कल पंजाब असेंबली में हलफ उठाने का ऐलान। कहते हैं मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। इलेक्शन का बाइकआउट करना और सियासी मैदान छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी। शौकत तरीन का IMF के सख्त रवैये पर शिकवा। कोरोना भी मुल्की मईशत पर असरअंदाज हुआ। वजीर खजाना की जानिब से वजीर आजम की कोरोना पॉलिसी की तारीफ। बोले अब महंगाई कम करने पर तवज्जो है। शहबाज गिल की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस।
टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 13% बढ़ चुकी। स्टॉक मार्केट 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। $20 अरब खसारा खत्म कर दिया, मुआवन खुसूसी का दावा। मईशत बेहतरी के दावे झूठे हैं। मुस्लिम लीग नून ने सरकारी आदादोशुमार मुस्तरद कर दिए। जुबैर महमूद और मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मजमूई कर्ज का 50% इमरान हुकूमत ने लिया। 3 सालों में खसारा 10,000 अरब तक पहुंचा दिया। आज 1 करोड़ बच्चे भूखे सो रहे हैं। ये पीटीआई हुकूमत का ही कमाल है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये हुकूमत ना सिर्फ मईशत को बेहतर कर सकी, या बल्कि अब जो मईशत के नंबर्स हैं उनके भी झूठी तशहीर कर रही है, झूठे नंबर्स दे रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो 2 करोड़ लोग जो हमने निकाले थे वो वापस आज इमरान खान ने ख़त गुरबत के नीचे धकेल दिए हैं, मुफलिसी में धकेल दिए हैं, जिसमें कम से कम 1 करोड़ बच्चे हैं। 3 साल के अंदर इमरान खान की हुकूमत ने 10,000 अरब रुपए से ज़्यादा बजट का खसारा करा है। हुकूमती मुआशी पॉलिसियां बिलावल भुट्टो की तनकीद का हदफ। इमरान खान मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी मुजरिम करार दे दिया। बोले, नाअहल हुक्मरान मुल्क को तबाही की जानिब ले गए, न रोका गया तो घर घर मुआशी बदहाली की आग भड़क उठेगी। कराची में जमात इस्लामी के फलस्तीन मार्च की तैयारियां मुकम्मल। शहरियों की बड़ी तादाद शाहराए फैसल पहुंच गई। फलस्तीन मार्च से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। कराची में दूसरे रोज भी बिजली का बहरान। बल्दिया टाउन, कायम खानी कॉलोनी, औरंगी में बिजली गायब। शाह फैसल कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बत्ती गुल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कल ट्रिप कर जाने वाले तमाम फीडर्स बहाल करने का दावा। फन्ने पहलवानी के गुरु गामा पहलवान की आज 61वीं बरसी। गामा पहलवान 52 साल करियर में नाकाबिल शिकस्त रहे। रुस्तम जमा का एजाज आज भी जहांदीदा और जहांगीर हस्ती के नाम बरकरार। मईशत बेहतरी के दावे झूठे हैं। मुस्लिम लीग नून ने सरकारी आदादोशुमार मुस्तरद कर दिए। जुबैर महमूद और मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मजमूई कर्ज का 50% इमरान हुकूमत ने लिया। 3 सालों में खसारा 10,000 अरब तक पहुंचा दिया। आज 1 करोड़ बच्चे भूखे सो रहे हैं। ये पीटीआई हुकूमत का ही कमाल है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये हुकूमत ना सिर्फ मईशत को बेहतर कर सकी, या बल्कि अब जो मईशत के नंबर्स हैं उनके भी झूठी तशहीर कर रही है, झूठे नंबर्स दे रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो 2 करोड़ लोग जो हमने निकाले थे वो वापस आज इमरान खान ने ख़त गुरबत के नीचे धकेल दिए हैं, मुफलिसी में धकेल दिए हैं, जिसमें कम से कम 1 करोड़ बच्चे हैं। 3 साल के अंदर इमरान खान की हुकूमत ने 10,000 अरब रुपए से ज्यादा बजट का खसारा करा है। हुकूमती मुआशी पॉलिसियां बिलावल भुट्टो की तनकीद का हदफ। इमरान खान मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी मुजरिम करार दे दिया। बोले, नाअहल हुक्मरान मुल्क को तबाही की जानिब ले गए, न रोका गया तो घर घर मुआशी बदहाली की आग भड़क उठेगी। कराची में जमात इस्लामी के फलस्तीन मार्च की तैयारियां मुकम्मल। शहरियों की बड़ी तादाद शाहराए फैसल पहुंच गई। फलस्तीन मार्च से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे।